हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट्स के बारे में। चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, सोल का स्टूडेंट हो या फिर एनसीवेब का हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट्स नोट्स की नीड होती है। क्योंकि देखो कई स्टूडेंट्स को कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे एसओएल स्टूडेंट के साथ में खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है उन्हें। क्योंकि देखो उन्हें कोई भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट का हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है एसओएल से, वो स्टडी मटेरियल उनको लगभग एग्जाम के आसपास ही अवेलेबल हो पाता है। अब ऐसे समय में देखो उनका एक सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। सिलेबस जो होता है उनके सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और लेंथी सिलेबस को कम समय में कंप्लीट कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। और उनके साथ में एसओएल स्टूडेंट के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनकी जो क्लासेज होती है, तो उनकी क्लासेज भी बहुत लिमिटेड होती है। उन लिमिटेड क्लासेज में उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाना हर टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो जैसे मैं भी टीचर हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं जो लिमिटेड क्लासेज होती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कराने की, बट नहीं हो पाता। अगर हमारी देखा जाए कि किसी भी सब्जेक्ट में 7 से 8 यूनिट होती है, तो हम उन 7 या 8 यूनिट को कम समय में कंप्लीट नहीं करा पाते। 80% लगभग अगर हम अच्छे से स्टूडेंट को समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उनको, तो उससे हम सिलेबस का 80% ही कंप्लीट करा पाते। बाकी 20% अगर हम फास्ट चलेंगे या फिर स्किप करेंगे किसी चीज़ों को, तो वो एक अलग बात होती है। तो ऐसे उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉस होता है, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक तो उन्हें की स्टडी मटेरियल काफ़ी लेट मिलता है, दूसरा कि ये कि उनका सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या होता है कि एसओएल के जो स्टूडेंट होते हैं वो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो वो स्टडी से दूर होते हैं, पढ़ाई से दूर होते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं। कोई साइड में जो साइड जॉब करता होता है, पार्ट टाइम जॉब करता होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए कि मैं अब से बीए प्रोग्राम के लिए, ओनली बीए प्रोग्राम के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी इस सब्जेक्ट के जो नोट्स है मैं नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट से सिक्स तक, कोई सा भी सेमेस्टर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बीए प्रोग्राम का मैं सभी सब्जेक्ट के, सभी सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। बस आपको एक काम करना होगा, आपको कमेंट्स में जाकर के मैसेज करना होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स की नीड है, नोट्स चाहिए, तो वो कमेंट्स में जाके मैसेज करे और उसको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी सेमेस्टर के हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, और या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। बस मुझे मैसेज में जाकर के स्टूडेंट्स को बताना होगा कि मैं मेरा सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है और मेरा सब्जेक्ट ये है। तो मैं उसको उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स है वो अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो नोट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और अच्छे मार्क्स लेने के लिए या फिर कम समय में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नोट्स ही हेल्पफुल रहते हैं कम समय में एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आते हैं। तो मेरी कोशिश अब रहेगी कि स्टूडेंट्स को मैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल करवा पाऊँ। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि जैसे जब हमारे एग्ज़ाम से सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो पास में आएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं जो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैं उनको या फिर जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ वो स्टूडेंट्स को मैं इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल करवाता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो उनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी ये बता दूं कि जो लगभग मैं जितने भी, जैसे मान लो कि आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 10-12 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता हूँ। और उन 10-12 क्वेश्चन में से कम 80% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश रहती है कि स्टूडेंट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको बस एक ही काम करना है, अगर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स ऐप चाहिए तो आपको कमेंट्स में जाके मैसेज करना होगा। और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये जो वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के पास जाएगा, जिसको भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए, और आपको किसी भी तरीके की हेल्प अगर प्रॉब्लम फेस करनी होती है SOL से एनसीवेब में या ड्यू में, तो आप मुझे कमेंट्स में जा करके बता सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।